गुड मॉर्निंग। आज हम बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में मैकियावली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। मैकियावली मूलतः सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु जो यूनानी विचारक थे उनसे अलग ही महत्व रखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर वो चले और इसी को नाम दिया गया नैतिकता और धर्म से राजनीति का पृथक्करण। तो वैसे तो मैकियावली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता यही रही है कि उन्होंने धर्म और नीति के प्रभाव से राजनीति को सर्वथा स्वतंत्र कर दिया, मुक्त कर दिया, और यही विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग भी कर देती है। जानबूझकर मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से और औपचारिक रूप से अलग कर दिया। इसीलिए ये कहा जाता है कि मैकियावली संपूर्ण राजनीतिक चिंतन में पहला ऐसा विचारक है। मैकियावली इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। उनकी धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है और वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। इस प्रकार मैकियावली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में संत थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन भी करते हैं। मैकियावली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव ही आदरणीय समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा भी की जाएगी। तो मैकियावली ने ये माना कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए और शासक को नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपना लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आँखों के समक्ष जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में उसमें अधिक सफल सिद्ध हुए हैं, जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में न हो। एक अन्य स्थान पर उन्होंने ये भी कहा कि न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए। साध्य ही साधनों का औचित्य है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावली वो प्रथम राजवैज्ञानिक हुए हैं, राजनीति विज्ञान के विचारक हुए हैं, जिन्होंने राजनीति पर धर्म और नैतिकता का बंधन नहीं लगाया और ना ही राजनीति से ऊपर किसी को स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है और उसका विचार है कि राजा को छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। इस प्रकार मैकियावली राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाना उचित ठहराता है और अपने नरेश की आवश्यकता अनुसार नैतिक, अनैतिक सभी साधन अपनाने का परामर्श देता है। मैकियावली के द्वारा राजनीति का नीति से जो संबंध विच्छेद किया गया है उसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि यूनानी दार्शनिकों की भांति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है। तो मैकियावली ने ये माना कि राज्य सर्वोच्च है और उसके ऊपर
कोई भी बंधन नहीं लागू हो सकता, चाहे वो नैतिकता और धर्म ही क्यों न हो। तो उनका विचार था कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वह कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण है, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लज्जतापूर्ण है। तो मैकियावेली कहते हैं कि इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए जब राज्य के ऊपर संकट आए कि सही और गलत क्या है, उचित अनुचित क्या है। केवल राज्य के हित में जो फैसला हो उसी के आधार पर चलना चाहिए और उसके मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जब लक्ष्य हमारा पवित्र है तो साधन कैसे हैं ये कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी बात वो कहते हैं कि यथार्थवादी दृष्टिकोण शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा था कि शासक गण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, उनके अनुसार मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट धारणा रही है उनकी, और ये कहा कि वह मनुष्यों को घोर स्वार्थी मानता है और उसका विचार है कि मनुष्यों पर प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है। अतः वह नरेश को आतंकपूर्ण मार्ग अपनाने का परामर्श देता है। चौथा कारण रहा शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देना। मैकियावेली शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना उचित समझता है। उसके दृष्टिकोण के कारण धार्मिक और नैतिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त राजनीति का जन्म हुआ है। तो राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति कई बार राज्य के कानूनों की तो अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उनका पालन करते हैं। तो मैकियावेली का सुझाव है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं, और उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच अवश्य ही रचा जाना चाहिए। अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज में वह लिखता है कि धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। तो इस प्रकार मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्णतया उपयोगितावादी है। नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं का आदर मैकियावेली वहीं तक करता है जहाँ तक वे राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हो। तो इस तरह से मैकियावेली ने जो अपनी डिस्कोर्सेज रचना है उसमें स्पष्ट कहा है कि हम धर्म विरोधी नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक राज्य के हित का प्रश्न है, यदि राज्य के हित के मार्ग में या कल्याण के मार्ग में या राज्य को शक्तिशाली बनाने के मार्ग में धर्म आड़े आता है तो फिर वो मायने नहीं रखेगा। मैकियावेली के इन विचारों की काफ़ी आलोचना भी हुई है, कटु आलोचना हुई है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की उन्होंने घोर उपेक्षा की। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में सर्वथा असमर्थ था। यहाँ पर एक परिभाषा जो डॉक्टर मुरे ने दी है उस पर ध्यान देना जरूरी है, जो उन्होंने कहा कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया कि उन्हें कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमेशा उनके यथार्थ रूप में देखा उनको, और उन्होंने चालाकी को राजनीतिज्ञ की कला मान लेने की भूल की है। आलोचक कहते हैं कि मैकियावेली ने यह कहा कि एक ढोंग रचना चाहिए राजा को ऊपरी तौर पर,
और अंदर से राज्य के हितों की रक्षा के लिए नैतिक, अनैतिक या धार्मिक, अधार्मिक किसी तरह का भी वो कार्य कर सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल थी उन्होंने, क्योंकि चालाकी राजनीतिक कला नहीं हो सकती। तो वास्तव में मैकियावली पर यह आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व ही भ्रष्ट हो चुकी थी और व्यावहारिक रूप से उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अनादिकाल से ही हो रहा है। मैकियावली ने तो इसे अपनी यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप एक नग्न सत्य के रूप में घोषित करने का कार्य किया है। वास्तव में जहाँ तक राज्य का संबंध है, मैकियावली का सिद्धांत न तो नैतिकवादी है और न ही अनैतिकवादी, वरन वह नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न से परे है। डनिंग की एक परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैकियावली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वरन वह धर्म और नैतिकता से उदासीन है। पोलक ने भी कहा कि उसके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी जा सकती है। तो राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावली द्वारा जो धारणा अपनाई गई, यथार्थवादी दृष्टिकोण से उसकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए। मैक्सी ने इस संबंध में लिखा है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावली का अनगढ़पन था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मैकियावली ने अपने जितने भी विचार दिए राजनीति के बारे में, राजा के बारे में, शासक के बारे में, वो उन सभी का मुख्य आधार रहा है राज्य को सुदृढ़ बनाना, राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें एक शक्तिशाली राजा की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो फ्रांस है, स्पेन है, वो इटली की कमज़ोरियों को देखते हुए उस पर कभी भी आक्रमण कर जाते थे। और ऐसे में मैकियावली एक सच्चे देशभक्त थे, उन्हें पीड़ा होती थी, तो उनकी ये इच्छा थी कि इटली का भी एकीकरण हो और उस पर किसी भी शत्रु देश की गिद्ध दृष्टि ना पड़े, और इसके लिए ज़रूरी था कि एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना करना उनका लक्ष्य था। येन केन प्रकारेण एक सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो, एक ऐसा शासक जो निरंकुश हो, सबको नियंत्रित कर सके, जनता को, क्योंकि स्वभाव से मानव को उन्होंने बुरा बताया है और ये स्पष्ट कहा कि वो डंडे के बल पर ही नियंत्रित हो सकते हैं। और इन्हीं सब विचारधाराओं को लेकर वो चलते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि शासक के मार्ग में यदि किसी भी तरह का कोई धर्म या नैतिकता आड़े आए तो उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि शासक धर्म, अधर्म, उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, इन सब से बहुत ऊपर है। और जब वो इनसे ऊपर रहते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करेगा तो निश्चित रूप से एक सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो पाएगी और वो स्वतंत्र रूप से रह पाएगा। धन्यवाद।